धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए इस छोटे से वीडियो को शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस माध्यम से आप लोग के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए के अवसर प्रभु दे रहा है। आज जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, बीच में मत कटिए और देखने के बाद आपका राय क्या है कमेंट में लिखिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए और सब्सक्राइब करिए। अपने परिचित लोग को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। ठीक है मेरा प्रिय भाई बहन, सबको मैं इस मसीह के नाम से जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, पवित्र वचन के द्वारा हमारा सभी लोग का जीवन बने इस अंतिम समय में। ठीक है, हम परमेश्वर का वचन में हम लोग कुछ समय तो ध्यान देंगे। मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि अंतिम समय में क्या क्या होगा, बाइबल में क्या क्या बताती है। इसी बात को लेकर के मैं आप लोग का सामने कुछ बात रख रहा हूँ, क्योंकि अंतिम समय में कैसा समय आएगी बाइबल विस्तार से अच्छा तरीका से बता दी है। इसलिए बाइबल में जो लिखा हुआ है, बाइबल का ज्ञान हमको पाना जरूरी है। बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार नहीं चलते हैं। मैं बता रहा था कि प्रकाशित 13 अध्याय आखिरी में इस समय ज्ञान है। अंतिम समय में परमेश्वर का ज्ञान का बिना हमारा आत्मिक जीवन बचना मुश्किल है। ज्ञान पाना है और ज्ञान के अनुसार चलना भी है। खाली ज्ञान पा करके बैठने से नहीं होगा। ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन को बनाना है और हमारा आत्मा को उसी तरह लेना है। ये परमेश्वर हमको बताती है और ऐसी होने से परमेश्वर का राज्य में हम लोग जा सकते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग इस समस्या को क्यों विश्वास किए? हमारा पाप का उद्धार होने के लिए विश्वास किए। हमारा जो पाप है, ये पाप के द्वारा हम नरक दंड जो सजा है, इसके बारे में हम लोग सुन करके हम इस मसीह को विश्वास किए। अनेक माध्यम से इस मसीह के पास हम लोग आए, अलग अलग प्रकार का माध्यम से इस मसीह के पास हम लोग आ करके आज विश्वास करें, प्रार्थना दुआ करें और इस मसीह का विश्वास का हमारा सौभाग्य बात है। इस मसीह हमको मिला है, आप परमेश्वर का पवित्र वचन हमको मिला है। अंतिम समय दानियल के पुस्तक में लिखे, जो अपराधी बढ़ जाता है, जो अपराध बढ़ जाता है, तो एक क्रूर दृष्टि का एक व्यक्ति निकालता है। ये अच्छा शब्द नहीं है। और जो व्यक्ति के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, ये अच्छा व्यक्ति भी नहीं है और उसका जो साम्राज्य होगा अच्छा साम्राज्य नहीं है, और तो उसका जो काम होगा ये अच्छा काम नहीं है। दयनीय अवस्था में दुनिया को हिला देगा। ऐसी अपराधी पुरुष है। बाइबल कहती है, मैं तो सब समय बताते रहता हूँ कि इसके बारे में पौलुस भी बहुत जगह में कुछ लिखा हुआ है। पौलुस थिस्सलुनीक में 2 अध्याय में लिखा है, एक पाप का पुरुष उसके नाम से, उसके लिए लिखा है पाप का पुरुष शैतान का बेटा है, शैतान का संतान है, विनाश का संतान है, और वो झूठा है और हत्यारा है और निर्दय है और झूठ का पिता है और अन्याय करने वाला का पिता है, ये बाइबल कहती है। इसलिए आज हम लोग दुनिया में रह रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, आज वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप लोग जिसके पास मोबाइल है, टीवी है, देखते होंगे, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। अन्याय का समय वर्तमान पहुंच गए हैं। अधर्म का ताकत वर्तमान काम कर रहा है, अधर्म का शक्ति काम कर रहा है। वो आने वाले हैं। अभी तो अधर्म का पुरुष नहीं आया है, लेकिन उनका आत्मा आज काम कर रहा है जगह जगह में। ऐसा कि चर्च में भी घुस गया है, बाहर में भी घुस गया है। आप देख रहे हैं हमारा दुनिया का जो प्रकार खबर को देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं और टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं, और कितना चीज़ को तो
दिखा रहे हैं और कितना चीज़ को नहीं दिखा रहे। मणिपुर का बात आप लोग सुन लीजिए, मणिपुर का बात को देख लीजिए, हमारा भारत का है। यह मणिपुर में जो प्रकार घटना हो रहा है, और इससे पहले हम छोटे से बड़े हो गए, ऐसी परिस्थिति हमारा भारत में नहीं था जो प्रकार हो रहा है। हम लोग देखते हैं एक पास्टर को, जो पास्टर की ऑस्ट्रेलिया से आया था, उड़ीसा में था, और कोड़ी लोगों को सेवा कर रहा था। लोग उसको क्या कर दिए, बजरंग पार्टी क्या कर दिए, उसको मार दिए, जला दिए, गाड़ी में तीनों को जला दिए। मणिपुर में हम देखते हैं, बीच में भी मैं आप लोग को बताया था कि मणिपुर में भी एक बच्ची के साथ 2 महिला वहाँ पर भी गाड़ी में जला दिए जो हॉस्पिटल में जा रहे थे। अब एक बात है, जो बात सुनने के बाद बड़ा कष्ट लगता है, दुख लगता है। हम कौन सा देश में है, कौन सा राज्य में है, कौन सा शासन में है, कौन सा कैसा है, हमको समझ में नहीं आता है। जो मणिपुर में है, कितना दिन का पहले है, अभी अभी वीडियो वायरल हो रहा है। इतना दिन से गुप्त करके रखा गया था। ये मीडिया वाला लोग भी कहाँ गए थे? तो ये मीडिया वाला लोग को थोड़ा बहुत होगा तो अभी राजनीति वाला लोग को फटाओ कि ना क्या करते हैं, दिखा देते हैं। कोई राजनीति वाला, कोई विपक्ष वाला, कोई शासक वाला के लिए कुछ होगा तो साथ साथ मीडिया वाले लोग क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, ये है वो है बोल के चढ़ा बड़ा कर देते हैं। लेकिन मणिपुर का बात हो, आप लोग जानते हैं कि बहुत दिन है, बहुत दिन का है, बहुत दिन बोलने से हो गया है, कितना दिन का है, अभी वायरल हो रहा है, पता चला तो वायरल हो रहा है। कैसा है आप लोग जानते हैं, एक लड़की को और उसका माँ को क्या कर दिए हैं, बड़ा दयनीय अवस्था में उनको नंगा करके, कपड़ा उतार करके पैरड किए हैं, रास्ता में घुमाए हैं, आखिर में उनको बलात्कार करके, धर्षण करके उसको हत्या कर दिए। ये बात आपको कैसा लग रहा है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो लड़के लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो प्रकार ऐसा कर दिए हैं, इसलिए मैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। ऐसी निर्दया जीवन उनका है, हत्यारा नहीं है वो। उनका क्या माँ बहन नहीं है? उनका भी तो बहन है, उनका भी तो माँ है, उनका भी तो बेटी है, उनका भी है, सब कुछ है। ये क्यों अपने को नहीं सोच रहे हैं? उनका क्या बहन नहीं है? उनका क्या माँ नहीं है? माँ नहीं रहने से कैसे पैदा होते हैं? लेकिन अभी स्त्री है बोल के ऐसी दयनीय अवस्था में ऐसा कर दिए हैं, किसको जला देना, किसको ऐसे निर्दया रूप से हत्या करना, ये क्या हमारा भारत का कानून है? इसके बारे में एक सेना में है एक व्यक्ति क्या क्या बोल रहा था, वो भी चुपचाप था, लेकिन ये सब बातों में लेकर के एक सेना एक व्यक्ति है और वो भी कुछ कुछ बोला। आप वीडियो वायरल है उसका भी देखे होंगे अवश्य, लेकिन इस वीडियो में मैं भी दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए वीडियो। जन्म हो रहा फिर भी कह रहा, खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए, ऐसे दे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वासित करके उसके बाद 100-100, 150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है ये भूतनी के आकाश से गए हैं। देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मैन मिस्ट्री मीडिया वालों।
इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आ गई भाभी, तुम्हारी अम्मा आ गई भूतनी वालो, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, साले नंदा भाई, हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है ये आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे? जिस चीज का कहा इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है, समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, आरएसएस के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर। ये भी इस देश की भारत माता है, इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार, और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में, अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए। अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त्र करके जो लूटा जा रहा है, ये वापिस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूं, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो। ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म। ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी सी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम। है किसी ने कुछ दे दिया, नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पाल। इसको हम लोग क्या बता सकते हैं? बताइए तो। ये व्यक्ति जो बोला है और सहन करके नहीं सका और सबको मिला करके बोल रहा है, ये बोलने का हो गया है, सुनने का हो गया है। क्योंकि हमारा भारत अभी भारत ऐसा नहीं है। मेरा प्रिय बोल रहे हैं इसीलिए कि स्वाधीन लोग अपना जीवन दे करके हमारे भारत को स्वाधीन कर दे, इसी काम के लिए, इसी काम के लिए, शासन करने के लिए, इसी काम के लिए। अरे हम लोग भी बोल रहे हैं, कितना चर्च को तोड़ रहे हैं, कितना पास्टर को मार रहे हैं, कितना लोग को जला दे रहे हैं। ये क्या है? हमारा भारत का कानून है। आप थोड़ा सोच के देखिए, हम भारत में है, कोई भी सरकार हो, हमारा सरकार है, सब उनका बेटा बेटी है, लेकिन ऐसी कैसा है? पक्षपात समान हो रहा है, ये पक्षपात का समान हो रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, अब सोच के देखिए, दानियल पुस्तक में जो लिखा है, जब धर्म बढ़ जाता है तो एक महान व्यक्ति निकलेगा, अपराधी पुरुष निकलेगा। क्या अपराध का पुरुष नहीं है? अपराध का शासन नहीं है, अपराध का लोग नहीं है, अपराध का व्यक्ति नहीं है। हमारा देश में अपराध नहीं बढ़ रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, अपराध बढ़ा है तो नूह के समय में दुनिया गया है, भाड़ में गया। एक परिवार बच गए जो परमेश्वर विश्वास करते, धार्मिक परिवार, नूह परिवार, बाकी सब गए हैं।
टूबटा हो करके सब डूब करके पानी में खत्म हो गए। मेरा प्रियो, अभी बाइबल कहती है अभी पानी के द्वारा नहीं है, अभी आग के द्वारा मारने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा कर दिया दुनिया को। प्रकाशित वचन में लिखा है, पत्रस में लिखा है, बहुत जगह में लिखा है, दुनिया आग के लिए रखा गया है। आग के लिए जाने के लिए काय के लिए सब काम करना है, बताइए। आग में जाने के लिए काय के लिए काम करना है। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, दुख की बात है। हम सब लोग भाईचारा रहना जरूरी था, लेकिन आज ऐसी हो गया है, लोग आज चुपचाप है। मीडिया वाले लोग भी देख रहे होंगे, इतना दिन से वीडियो जो प्रकार मणिपुर का है, अभी उनका मुंह भी बंद हो रहा है, उतना नहीं है। और कहीं पर एक थप्पड़ किसी को मार दे तो मीडिया वाले लोग को मौका मिल जाएगा वायरल करने के लिए, टीवी में एड दिखा देते हैं। लेकिन अभी जो प्रकार हो रहा है मणिपुर में, कितना चर्च को चला दिए हैं। चाहे इसी बात के लिए कोई हिंदू भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बहुत हिंदू भी अच्छा नहीं बोल रहे, वही तो मुसलमान लोग अच्छा नहीं बोल रहे, ईसाई लोग अच्छा नहीं बोल रहे। हो सकेगा कोई अपराधी पुरुष है उसको ही अच्छा लगेगा। जो अपराधी है, जो पापी है, जो शैतान का बेटा है, जो शैतान हत्यारा का संतान है, उसको अच्छा लगेगा। ये शैतान को बड़ा मौका मिल रहा है, ये सब शैतान हो करके हंस रहा है, लेकिन सृष्टिकर्ता पिता देख रहा है। ये सृष्टिकर्ता पिता देख रहा है, कोई भी किसी को भी छूट नहीं मिलेगा। एक दिन सब में न्याय में हम खड़े होना पड़ेगा। सावधान, हमारा न्याय लोग भी अच्छा नहीं। हमें देखते हैं निर्भया कांड में, निर्भया कांड में एक लड़की को ऐसे कर दिया तो 5 लोग का जीवन चला गया। 4 लोग को सब लोग जानते हैं, 4 लोग को फांसी दंड दिया गया और 1 लोग को जेल में खत्म हो गया। 1 लोग तो कहाँ तो भाग गया, छोटे बच्चा है बोल के छोड़ दिए, नाबालग है बोल के। तो ये निर्भया कांड का थोड़ा दूसरा है और ये कांड थोड़ा दूसरा है। ये लोग जीवन के लिए भीख मांग रहे थे और छिप रहे थे जा करके, उसमें जा करके पकड़ करके ये लोग जो प्रकार कांड किए, नंगा घुमाए हैं रास्ता में, 1000 लोग के पास नंगा घुमा करके आखिरी में लेकर के क्या कर दिए, धान का खेत में लेकर के उनको क्या कर दिए, अन्याय किए, पाप किए, दर्शन किए और उसके बाद हत्या कर दिए। कितना बड़ा कांड है। निर्भया कांड से 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा ये वाला पाप होता है, अन्याय होता है। अब सोचिए, तो मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा सोचिए हम कौन सा दुनिया में है, कौन सा शासन में है, कौन सा दुनिया में, कौन सा समय में है। बड़ा सावधान रहो, मसीही लोग बड़ा सावधान रखो। जैसा लोग के मिल करके ऐसा मत बनना है। हमारा आत्मिक जीवन ठिकाना है, कितना समय क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इस समय से ऐसे समय आने के लिए प्रतिज्ञा कर दिए हैं। दोबारा आगमन का घंटी बज रहा है, इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वचन में हम लोग सब लोग पढ़े होंगे, बाइबल में लिखा है 12 अध्याय में, उसमें लिखा है 10 पद में कि शैतान बड़ा क्रोध से उतर आया है क्योंकि उसका समय कम है। ये शैतान का क्रोध का निशान है। ये शैतान का क्रोध कितने शासक लोग का जीवन में है। शैतान का क्रोध कितना लोगों के पास, अपराधी लोगों के पास है, इसलिए इसे काम कर रहे हैं। ये शैतान का प्रेरणा के अनुसार हो रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, आप सोच के देखिए, हम लोग को मन परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छा जिंदगी बीतना है। ठीक है, आज ये वीडियो में इतना कह करके मैं बंद कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और कुछ मैं बात बताऊंगा। धन्यवाद सबको। जय मसीह कमेंट में लिखिए।